प्रणाम करती हूँ मैं इस नारी शक्ति के दिन को, और हम सब के लिए ये 365 दिन की बात है, लेकिन एक दिन कम से कम उसके बहाने कुछ विशेष बातें भी हो जाती हैं। जोशी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। इतना सुंदर आयोजन सोचा और उसको किया, क्रियान्वित किया। ये वर्षों वर्ष होता रहे, ये मेरी शुभकामना। उर्मिला जी के लिए मेरे प्रणाम, अभिनंदन, और आपके यहाँ आने का अवसर मिलेगा मुझे, ये मेरी श्रद्धा है। मेरी माता जी पूर्णिमा पकवासा, मैं गुजरात से हूँ, गुजराती हूँ, बम्बई की, और मेरी माता जी ने भी आदिवासी डांग की कन्याओं के लिए, मात्र आदिवासी कन्याओं के लिए ऋतंभरा शुरू किया गुरुकुल। आज लगभग 850 आदिवासी कन्याएं 1974 में शुरू किया। हम सब वहाँ जाते रहते थे, इनफैक्ट जब शुरू हुआ उससे पहले से। और कन्याओं को किस तरीके से मेन स्ट्रीम में तो लाना, लेकिन उनके अपने संस्कृति संस्कार से वंचित नहीं करना, ये बहुत आवश्यक है। तो ये चल रहा है काम। तो आपने जो कहा प्रमिला जी के बारे में, मुझे याद आया कि हम सब उसी धारा में, विचारधारा में, क्रियाधारा में, कर्मधारा में पले बड़े हैं। और ये हुआ कि मेरे कुछ पूर्व जन्म के पुण्य थे, that I came to dance। भारतवर्ष की परंपरा में नृत्य को उच्चतम स्थान दिया गया है। Not just on par, as he said, woman is not on par with man, श्रेष्ठ है। तो यदि हम वो श्रेष्ठता की सोच पे चलें तो नृत्य भारतवर्ष में, हमारी सोच की परंपरा में, विचार में श्रेष्ठतम है, क्योंकि नृत्य में सारी चीज़ें समाहित हैं, बाकी सारी कलाएं समाहित हैं, जिसमें न केवल संगीत, शिल्प, साहित्य, कविता, काव्य, स्कल्पचर, शिल्प वगैरह तरह तरह का, उसमें वीविंग भी आ जाता है, फूलों का कैसे गठन किया जाए, रंगोली है, सबसे ऊपर है जीवन जीने की कला और संघर्षों से लड़ने की कला। ये कला हमें प्राप्त होती है नृत्य के माध्यम से। ये इसलिए, मैं इसी पे आऊँगी अभी, कि नृत्य पूरे शरीर, मन और आत्मा का जुड़ाव है। शरीर पूरा नख से शिख तक, एवरी लिम्ब, अंग उपांग क्रियान्वित होता है, और यही पहली सीढ़ी है। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम कहा गया कि आप आत्मा की बात बाद में कीजिए, पहले अपने शरीर को समझिए, पहले अपने शरीर को साधो, तपस्या करो, और अपने शरीर को मंदिर समझो, जिसमें आपकी मन, संवेदनाएं, all your moods, your sentiments, your emotions, your passions, everything is in this body। और उसके द्वारा जो चेतना रूपी शक्ति विराजमान है आपके हृदय मंदिर में, वो है असली गर्भगृह। तो ये बातें इसलिए अहम हैं कि नृत्य तो करती हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं, हजारों लाखों लोग करते आए हैं, लेकिन नृत्य का माध्यम कितना सशक्त है कि शिव को भी नटराज की ही उपाधि दी गई, जिस उपाधि से वो विश्व भर में प्रख्यात हैं। विश्व भर में, इन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल म्यूजियम इन द वर्ल्ड, छोटे से छोटे देश से लेके बड़े, नटराज की मूर्ति आपको निश्चय रूप से देखने को मिलेगी।
और नटराज की शक्ति क्या है कि वो पैर उठा के एक जो क्षण है, मिनी स्क्यूल क्षण है, वो क्षण क्रिएशन की, वो उनकी शक्ति से आती है। पैर जो उठा हुआ है, इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड। भ्रमरी के दौरान वो पैर उठा हुआ है और वो उनकी शक्ति नटेश्वरी से आती है। तो सबसे पहले मैं रघुवंश का कालिदास का श्लोक है, सबसे पहला श्लोक, वागार्थमिव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाणी और उसका अर्थ ये साथ में होते हैं, उसी में परिज्ञान है। सारा जितना क्रियात्मक, योगात्मक, संवेदनात्मक जो भी है, क्या सुंदर कहा है कि वाग और अर्थ, वाणी है शक्ति, ऊर्जा, अर्थ उसका है शिव। अर्थविहीन वाणी जो आजकल बहुत हम लोग सुनते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है, इट्स जस्ट नॉइज, कोलाहल है। गुजराती में कहते हैं घोंघाट, कर्कश, कर्णकटु। वाणी में यदि अर्थ नहीं है तो वो काम की नहीं, और अर्थ वाणी के बिना नहीं प्रकट हो सकता। तो वैसे ही शक्ति और शिव जुड़े हुए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पहले नाम किसका आया? पार्वती का। क्या करें, अब हमारे पुरखे भी यही कह के गए। तो आजकल मिस्टर एंड मिसेस लिखते हैं, श्री एंड श्रीमती लिखते हैं। मैं हमेशा लिखती हूँ श्रीमती एंड श्री। श्रीमती, जिसके पास श्री है। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, और आज जो आप मेरा स्वरूप देख रहे हैं 74 वर्ष की उम्र में, इट हैज़न्ट कम लाइक दैट। बहुत थपेड़े खाए हैं। मिट्टी का बर्तन जो होता है, पहले तो मिट्टी गूंदी जाती है, पानी डाल के खूब गूंदना पड़ता है। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी पॉटरी की है कि नहीं, लेकिन आटा तो गूंदते हुए देखा है ना, घर में गूंदना पड़ता है। उसके बाद आटे का ही ले लो तो आटा रखना पड़ता है, तब जाके आटे में जान आती है। तो आपके थपेड़े, आपका जो गूंदना है, उसके बाद गुरु आपको देखते हैं, उसके बाद उसके गुल्ले बनते हैं, उसके बाद उसको बेला जाता है। मैं भी बहुत बेली गई हूँ, हाँ जी, थप्पड़ें खाई हैं, लातें खाई हैं मैंने जी सर पे। और उसके बाद उसको गरम गरम तवे पे रखा जाता है, गरम, और उसको सेका जाता है दोनों तरफ। हम भी बहुत सेके गए। उस अग्नि परीक्षाओं से नहीं निकले यदि जीवन में, तो कुछ नहीं हासिल होता। और शक्ति और शिव का जो आज हमें संगम करना है, जो है, उसको हमें सिर्फ देखना है, उनके दर्शन करने हैं। वो इसी बात के हैं कि शिव की प्राप्ति शक्ति के बिना नहीं, और शक्ति की प्राप्ति शिव के बिना नहीं। तो इसीलिए मैं आगे आपको यहाँ ले जाती हूँ कि शक्ति कहो, प्रकृति कहो, सृष्टिकर्त्री कहो, हमारे यहाँ हज़ारों लाखों नाम हैं। यू कैन चूज़ एनी नेम यू वांट, कोई झगड़ा नहीं है। एक नाम पे झगड़ा होता है, बहुत नाम होते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता है। अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने अनुभव से, अपनी अपनी संवेदना से आपको दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू कि
कैसे कल्पना की है हमारे महामुनि वेद व्यास ने। वेद व्यास का नाम सुना होगा लगभग। इन्होंने महाभारत लिखा, पुराणों की रचना की, उपपुराणों की रचना की, श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा, कृष्ण की जीवन लीला। लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि श्री देवी महाभागवत पुराण भी वेद व्यास का रचित है। अब एक छोटी बात इसी पे कि मेरे कई जगह आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं। आर्ग्यूमेंट करना चाहिए ना। when you know something and when you know that the logic is correct, your information is correct, तो आर्ग्यू करना चाहिए। अरे छोड़ो यार, कौन आर्ग्यू करे, छोड़ो, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। शक्ति एंड शिव डोंट लाइक लॉन्ग सीरियस फेसेस। It's about life, it's about सृष्टि, it's about creation, it's about joy, it's about आनंद। तो आर्ग्यूमेंट क्या कि देवी पुराण तो उपपुराण है, छोटा पुराण है भैया। श्री भागवत महापुराण कृष्ण की कथा है, वो महापुराण है। आप देखिए, मैं इसलिए बता रही हूँ, टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो शब्द हैं, है ना, शब्दों की ध्वनि कहाँ जाती है। जो शब्द आप बोलेंगे सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि it carries the vibrations carry, the meanings carry, और कहीं न कहीं वो दिमाग में रह जाता है। तो सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, खास करके महिलाओं को, कि आप अपनी बात सही है, सच्ची है तो बोलिएगा। एंड मेरा अनुरोध है यहाँ पे हाजिर जो पुरुषगण हैं कि आपको भी उतनी संवेदना, इतनी सहनशीलता जतानी पड़ेगी कि महिला है, पत्नी है, बहन है, पुत्री है, फ्रेंड है, कॉलीग है, तो क्या, नो, दे हैव अ वैलिड पॉइंट। तो वेद व्यास ने क्या कहा है, ततो भगवती देवी ज्ञात्वा तस्याधिवांछितं स्वपादतल संलग्नं पंकजं समदर्शयत। तो जब उस शक्ति ने, विच इज अनमैनिफेस्ट, अभी अनमैनिफेस्ट, कुछ प्रत्यक्ष नहीं है, प्रच्छन्न है, सृष्टि अभी तैयार हुई है, हो रही है, होगी। वेद व्यास की परम अभिलाषा, तप में, तपस्या में, साधना में, भगवती बताओ मुझे, रहस्य बताओ। इससे जान के देवी के मात्र चरण तल का दर्शन हुआ। ओनली द चरण तल, सोल्स ऑफ अ फीट, जिस पे सहस्त्र दल कमल था, लोटस, और जिस पे लिखा हुआ था श्री देवी भागवत महापुराण। ये वेद व्यास जिसने महाभारत लिखा है उनका है, मेरा नहीं है। वहाँ से उनको क्या दिखा, त्रैलोक्य जननी नित्या सच्चिदानंद रूपिणी, त्रैलोक्य जननी नित्या सच्चिदानंद रूपिणी, यस्याः पादाम्बुजद्वन्द्वं दधत् हृदय पंकजे, विश्वेशः शवरूपेण ब्रह्मादीनां च दुर्लभः। कौन है ये? त्रैलोक्य जननी, द मदर ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस। 3 हो, 14 हो, 28 हो, वॉट एवर, द स्पेस इज फिल्ड with that urja, that shakti. She is Trailokya Janani, Nitya, eternal, Shashvat, Sanatan, Satchidananda Ru, Sat Chit Anand Rupini. इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। उसी के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उसी के लिए हम संत समागम करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अब जो कह रहे हैं वेद व्यास, ध्यान से सुनिएगा। यस्याः पादाम्बुज द्वन्द्वम, जिनके दोनों पैर द्वन्द्वम, दध्यत हृदय पंकजे, अपने हृदय कमल पे धारण करते हैं। कौन? विश्वेशः शवरूपेण, शंभु शिव विश्वेश्वर, शव के जैसे शवरूपेण,
लेटे हुए हैं, उनके ऊपर देवी भगवती के चरण कमल उनके हृदय पर आच्छादित हैं। क्या बात है? क्या बात है? तो ये शक्तिपात है। बिना ईकार, शक्ति का ईकार शिव शव है, ये भी हमें बताया गया है। तो यहाँ से मैं आपको ले जाती हूँ कि दुर्गा महिषासुर मर्दिनी शक्ति का जो एक प्रखर स्वरूप है, अब आएंगी चैत्र नवरात्रि आएंगी, फिर अश्विन वाली आएंगी, वैसे तो 4 हैं। दुर्गा महिषासुर मर्दिनी हम सभी जानते हैं, लेकिन मुझे बहुत सुंदर ये वर्णन मिला है। ठीक है, पूज लिया, मंदिर चले गए, व्रत उपवास रख लिए, दुर्गा सप्तशती पढ़ ली, माला जप ली, सब कुछ हो गया, हम समझे क्या? तो थोड़ा उसमें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इसके जो प्रतीक हैं, दुर्गा महिषासुर मर्दिनी विग्रह के जो प्रतीक हैं, ये हम लोगों को समझने की क्यों आवश्यकता है, आप सुनेंगे। और ये हर एक, नॉट ओनली स्त्री पुरुष के लिए भी इतना ही उपयोगी है समझना। नारी विग्रह, फर्स्ट इज द नारी विग्रह, द मूर्ति, उसका मतलब है दैवी शक्ति। हम यदि नारी को देवी समझते हैं तो पहला है नारी विग्रह, जिसका संकेत है दैवी शक्ति। 18 भुजाएं हैं महिषासुर मर्दिनी की, उसको कहते हैं दैवी शक्तियों की संयुक्त शक्ति। सारे देवता जितने थे उन लोगों की शक्ति खींच ली गई, और वो दुर्गा का विग्रह है। देवता तो सारे बेचारे निर्वीर्य हो चुके थे, हम नहीं हरा सके चंड मुंड शुंभ निशुंभ महिष को, आप आओ। तो सभी की कंबाइंड शक्ति ले ली उन्होंने, और ये 18 भुजाएं हैं, 18 आयुध हैं, 18 गुण के प्रतीक हैं। परशु है, दया में संहार का संचालन। मारते हुए भी आप यदि ध्यान से देखेंगे तो दुर्गा की आंखों में क्रोध नहीं है। जितने हमारे पुराने स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स हैं, आप देखिएगा, माँ एक खराब नटखट दुष्ट बच्चे को पाठ सिखा रही है। दैट इज द भाव, देयर इज अ स्माइल, करुणा। मारना तो है, दया से संचालन। परशु, निहित परशु है दया में संहार से संचालन, गदा है निहित शक्ति, अक्षमाला है शब्द ब्रह्म। हुंकार करती है देवी, और उनका हुंकार पूरी सृष्टि में गरजता है, और वहीं से शब्द निकलते हैं, शब्द ब्रह्म। तीर, उद्देश्य की सीधी प्राप्ति। हमें ये बहुत बार कहा जाता है कि तीर की तरह, एकलव्य अर्जुन की तरह आपका मन, आपके विचार, आपका उद्देश्य यूं जाना चाहिए। उनके हाथ में तीर है। वज्र है धारणा में स्थिरता। आपने जो धर लिया, धारणा कर ली, उसमें स्थिरता। ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, ये भी कर लूँ। आज जो है, आप अपना माहौल देखिए, अपना स्वयं का, आपके बच्चों का, आपके परिवार का, धारणा नहीं है, धारणा में स्थिरता। उसके बाद पद्म है शांति, गंभीरता, वैराग्य। कमल उठ जाता है कीचड़ से, वैराग्य है, शांति है। धनुष, पूर्व शक्ति को एकत्रित करना। कुंडिका, विघ्ननाश का दृढ़ निश्चय। दंड, अनुशासन एवं व्यवस्था। शक्ति, अनंत बल। असी, विवेक। ढाल, सहनशीलता, सभी विघ्नों का सामना करने की योग्यता। मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पास ये सभी अस्त्र मौजूद हैं। इज अ ग्रेट देवी भक्त, यू नो दैट। वो पूरे 9 दिन खाना तो छोड़ के
नींबू पानी पानी पे रहते हैं, बाहर गए तो नींबू पानी पिया, अमेरिका गए तो यहाँ तो पानी। ये जो धारणा में स्थिरता, सहनशीलता, कमंडलू, शक्ति का नियंत्रित प्रयोग, घंटा, नाद, सुरा पात्र। अब सुरा बड़ी कमाल की चीज़ है, इट्स नॉट विस्की एंड रम एंड जिन एंड वोडका। सुरा इज़ अ वेरी स्पेशल, वो तो इस वर्णन है सोमयाग वगैरह में भी आता है, वारुणी सुरा वगैरह। तो इट्स अ वेरी स्पेशल ड्रिंक जो देवी पीती हैं समय समय पर शक्ति संचित करना। त्रिशूल, स्पष्ट ज्ञान, पाश, युद्ध कौशल, दाव पेंच। पाश फेंकते हैं ना, खींच लेते हैं, गले में फंस गया तो आप गए। देवी के पास पाश है, देवी के पास चक्र है। विघ्नों का निर्दयता पूर्वक नाश। पहले दया था, अब है निर्दयता पूर्वक नाश। लाल वस्त्र, ज्ञानमयी क्रिया। सिंह वाहन, स्थिति पर नियंत्रण की शक्ति। आप जानते हो सिंह कौन है, हमें भी सिंह वाहन करना चाहिए। और युद्ध का जो स्थल है, अनंत स्पेस, हर जगह ये युद्ध चल रहा है, हम जानते भी नहीं हैं कि कहाँ क्या क्या हो रहा है, ये निरंतर चल रहा है। युद्ध स्थल इज अनंत। महिषासुर कौन है? दुराचारी अहंकार, दुराचारी अहंकार, विच आई थिंक हम सोचते हैं कि कलयुग में बहुत बढ़ गया है। हम हर रोज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, कभी कभी मुंह से निकल जाता है, ये महिषासुर का ये आ गया बेटा, कभी महिषासुर का बाप भी आ जाता है। तो ये जो सारी बातें हैं कि संकेत करती हैं कि कैसे हमें अपना बल जुटाना है, कैसे हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है, नियंत्रित रखना है, और कैसे उसका उपयोग करना है। दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम वन ऑफ द आइकॉन्स ऑफ देवी, द गॉडेस शक्ति। उसके बाद मैंने ये पढ़ा कि पराशक्ति जो हम कहते हैं, शक्ति है, पराशक्ति है, आत्मशक्ति है, ऑल द शक्तिज, उसके कितने सुंदर कुछ नाम हैं। 24 नाम तो मुझे मिल गए, मैंने कहा हज़ारों नाम हैं, लेकिन हमें ये नाम क्यों सुनने चाहिए कि आपके सामने एक एक चित्र उभरे। कभी कभी जब मैं नाम पढ़ती हूँ तो मेरे सामने कुछ कुछ मुँह भी आ जाते हैं, अरे शी इज़ लाइक दैट, महालक्ष्मी, या शी इज़ लाइक महालक्ष्मी, सरस्वती का अवतार है हम कहते हैं। तो ये नाम भी बड़े पावन हैं। और आज मैं ये निश्चय करके आई थी कि समाज में तो जो हो रहा है, निर्भया कांड भी है, तरह तरह के कांड है, हर रोज़ रेप हो रहे हैं, गैंग रेप्स हो रहे हैं, निर्दयतापूर्वक बच्चियों को, 3 महीने की बच्ची को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ट्राइबल एरियाज़ में क्या हो रहा है, गाँव में क्या हो रहा है, शहरों में क्या हो रहा है, हमें पता है। उसका बार 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 चिंतन मनन इसलिए करना है कि कैसे एक एक व्यक्ति अपना अपनी भागीदारी अपना वो निभाए, कि हम किस तरीके से हम भी इसमें जुड़ सकते हैं इसको निर्मूल करने के लिए। मुझे लगता है कि निर्मूल शब्द भी गलत है उर्मिला जी, निर्मूल कभी नहीं होता। सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी है था, और कलयुग में भी है। उसकी जो मात्रा है वो कम ज़्यादा होती रहती है। कलयुग में मात्रा बहुत ज़्यादा दिखती है, उभर उभर के उछल के बाहर आती है, और तभी इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का, देवी का, पराशक्ति का चिंतन आवश्यक है। शिव पे मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं पराशक्ति के नाम आपके सामने लेना चाहती हूँ। महामाया सती, आप सती की कहानी जानते हैं, महामाया है वो जली नहीं, गलत ये धारणा है। तो धारणाएं बहुत सारी हमारी गलत फलत आ गई हैं वर्षों के, हज़ारों वर्षों से। मेरा प्रयत्न ये रहता है कि मेरी नाट्य कथा के द्वारा, मेरे ऐसे भाषण के द्वारा, मेरे इंटरैक्शन के द्वारा, मेरी कोरियोग्राफीज़ के द्वारा, मेरे इंटरव्यूज़ के द्वारा, मेरी लेखनी के द्वारा
जितना मुझे दिखता है, जितना मुझे मेरे अंदर उपज होती है, वो मैं बांटती हूँ। महामाया सती, अंबिका, शीतला, सिद्धिदायिनी, एकांशा, ब्रह्माणी, पार्वती, योगशालिनी, योगिनी, भगवती कौमारी, खटकृतिका, चरपद मातृका, वरमातृका, सरस्वती, महालक्ष्मी, योगिनी मातृका, चतुष्षष्ठी योगिनी, क्षलिका, महाकाली, चामुंडा, ब्रह्मचारिणी, वैष्णवी, वाराही, विंध्यवासिनी। इन नामों का विश्लेषण आज नहीं, मैं कभी लिख के यहाँ भेजूंगी, तो आपके उसमें शायद पब्लिश होगा। अब जब मैंने 24 नाम इनके ले लिए हैं तो आई हैव टू बैलेंस देम। और ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है ना, उनको रुद्र कहा गया है। तो उन रुद्र के भी 11 सुंदर नाम हैं, और हनुमान जी जो हैं वो 11वें रुद्र के अवतार थे, ऐसा कहते हैं। तो उनके नाम भी सुन लीजिए जिससे बैलेंस हो जाए और मेरे पे आक्षेप न हो। कपर्दी, कपाली, कलानाथ, वाह वाह, वृषासन, नंदी पे, त्रयंबक, आपका जो है ना महामृत्युंजय, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। त्रयंबक से शुरू होता है। त्रयंबकम, शूलपाणी, चिरवासा, वो चिर हैं, हमेशा है, सनातन है। दिगंबर, गिरीश, कामचारी, अद्भुत है ये शिव का, योगेश्वर भी है, भोगेश्वर भी है। कामचारी, सर्पान भूषणा और शर्व। तो मुझे याद आया कि बचपन में संगीत जब सीखती चली गई, भातखंडे के उसमें संगीत में बहुत सुंदर राग भूपाली में एक बंदिश है कि तू ही सूर्य, तू ही चंद्र, तू ही पवन, तू ही अगन, तू ही आप, तू आकाश, तू ही धरणी, यजमान। यजमान कौन होता है? होस्ट होता है। आप यदि आपके घर मेहमान आते हैं तो आप यजमान हैं, वही तो एक यजमान है, हम सब गेस्ट हैं, उन्हीं के गेस्ट हैं। उसके बाद कहते हैं भव, रुद्र, उग्र, शर्व, पशुपति, सम, समान, ईशान, भीम, सकल, तेरे ही अष्ट नाम। तो भीम यानी जिससे भीमसेन नाम पड़ा पांडव भाई का, महा बलशाली। कैसे कैसे नाम है, आप कभी एकाध नाम को लेके सोचिए, पूछिए किसी से, डिक्शनरी देखें तो आपको लगेगा ये आपके ही नाम है, ये आपके ही नाम है, और किसी के नाम नहीं, वहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं, ये आपके नाम हैं। तो यहाँ पर मैं शिव जी का थोड़ा सा स्तवन करना चाहूँगी। शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं, वह सो मेनी नाम, भोले भंडारी, भोलेनाथ, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये जो शिव का भोलापन है वही उनका सबसे श्रेष्ठ गुण है। जो पुरुष, मैं खास करके पुरुष कह रही हूँ, मैन, भोले होते हैं वो बहुत ही सज्जन होते हैं, मूर्ख नहीं होते हैं, सज्जन होते हैं। और उनका जो गुण है कि आप उनसे कहो वो कर देंगे, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, उनको कोई प्रत्याशा नहीं है। तो लेकिन ये भोलेनाथ का प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ तहाँ वरदान दे देते हैं। ये प्रॉब्लम है, भैया मुझे 100 रुपया दे दो, अच्छा भैया ले, हाँ वापस कर दोगे, हाँ कर दूंगा, गायब। ये हमारे शिव भी ऐसे हैं। तो कुछ कहानियाँ देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि एक एब्स्ट्रैक्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट को मूर्तिमंत करने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए कहानियाँ हैं। और उन कहानियों की सृष्टि में विचरण यदि आप नहीं करेंगे तो रस नहीं आएगा,
और मैं हमेशा कहती हूँ कि नीरस एब्स्ट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं, न उनको मतलब है न हमें मतलब है। शक्ति भी मुंह फेर लेती है, क्या है, जाओ। भोलेनाथ की एक आध कहानी जो अभी हम लोग कर रहे हैं, आप जानते हो कि चाहे वो मनुष्य करे, चाहे वो देव करे, चाहे वो असुर करे, कोई भी योनि का कोई भी करे जीव प्रसन्न हो जाते हैं। हजारों वर्ष तपस्या करके असुर राज ने शिव को पाया, शिव प्रकट हुए, कहा मांग, वरदान मांग ले। वरदान के लिए तो करते हैं। असुर राज तो है, असुर है, कहता है कि तीनों लोक में कोई भी देवी देवता, कोई भी मनुष्य, कोई भी असुर मुझे मार न सके। बोले तो नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और मांग। बहुत सोच के असुर राज कहता है कि अच्छा ऐसा करो कि मेरा दाहिना हाथ मैं जहाँ जहाँ जिस पे रख दूँ वो भस्म हो जाए। शिव ने कह दिया तथास्तु, चले गए। सोचा नहीं, भोले लोग ये करते हैं, तथास्तु कह के चले जाते हैं, फिर बाद में क्या होता है। असुर उन्हीं के पीछे पड़ गया। आई हैव टू ट्राई द एफिकेसी ऑफ दिस वरदान, कि सही में दिया है कि नहीं दिया है। असुर ढूंढ रहा है शिव को, शिव भाग रहे हैं। अचानक देखा पीछे पड़ा हुआ, हाथ ऊपर करके भागा, शिव भागे। अब नाउ कम्स द ट्विस्ट इन द स्टोरी के विष्णु और शक्ति, विष्णु माया, विष्णु वैष्णवी, ये दोनों एक हैं। आप देखेंगे कि विष्णु बहुत सारे इनकारनेशंस, अवतार लेते हैं। विष्णु मोहिनी रूप में भी आते हैं, वो शक्ति का ही, शक्ति महामाया का ही स्वरूप हैं। तो विष्णु ने देखा कि भाई मैं पार्वती का भाई हूँ, ये मेरे बहनों ही हैं, बेचारे हमेशा की तरह दुविधा में हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर लिया, और मोहिनी को देखकर असुर तो था, शिव को भूल गया, मोहिनी के पीछे पड़ गया। आज भी वही कहानी होती है यूजुअली। अब वो मोहिनी तो मोहिनी है, कहती हैं कि अच्छा, कह रहे आ जाओ मेरी रानी बन जाओ, मैं असुर राजा हूँ, बराबरी का हमारा तालमेल होगा। और मोहिनी कहती है कि ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मैं महान नृत्यांगना हूँ, मार्क माय वर्ड्स, नृत्य यहाँ पे काम में आता है। मैं महान नृत्यांगना हूँ, मेरे साथ कंपटीशन करो, आप जीत गए तो मैं आपकी। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, कमर कस ली भस्मासुर ने। और शुरू हुआ नृत्य का प्रयोग, पहले आसान, फिर बढ़ाते बढ़ाते मोहिनी ने ऐसे चक्कर काटे, ऐसी हस्त मुद्राएं की, ऐसी भाव भंगिमाएं की, आखिर में भस्मासुर को अपने ही सर पे उसका हाथ चला गया और चीखते हुए भस्म हो गया। अब वहाँ पे, अब सुनिए आगे कहानी है और ख़त्म नहीं हुई। शिव का भोलापन देखिए, शिव भाग रहे हैं, उस जगह आ गए। मोहिनी अभी बस काम निपटा के जाने वाली हैं विष्णु रूप धारण करने के लिए। शिव आ गए, मोहिनी को देखा, असुर को भूल गए। शिव पुराण की ये हैं कहानियां, मेरी नहीं है, भोलेनाथ हैं। भूल गए और विष्णु से, मोहिनी से कह रहे हैं कि भाई आ जाओ, वहाँ पार्वती वेट कर रही हैं, यहाँ गंगा है, भूल गए। अब विष्णु समझा रहे हैं कि मैं मोहिनी नहीं हूँ, मैं विष्णु हूँ। और वहाँ से अंतर्ध्यान जब हो गए विष्णु, मोहिनी अंतर्ध्यान हो गई, तब जाके शिव जी को भान आया। ये है भोलेनाथ। लेकिन ये कहानी इसलिए मैंने बताई कि ऐसी अनेक कहानियाँ हमारे पास हैं कि शिव का क्या गुण है कि एक क्षण में क्रोध भी आता है और दूसरी ही क्षण वो आशुतोष हो जाते हैं, वरदान दे देते हैं। शिव का जो त्रिनेत्र है, और सारे देवी का भी है, ये जो त्रिनेत्र है देवी का नहीं खुलता है, शिव का खुलता है। देवी माँ है, वो त्रिनेत्र से सब देखती हैं, उनकी बनाई हुई माया, महामाया, पूरी सृष्टि वो देखती हैं। शिव क्या हैं? पुरुष। वैसे देखो तो जल्दी जल्दी उनका त्रिनेत्र खुल जाता है, ताप उत्ताप,
और फिर उस ताप को सहन करने की शक्ति के लिए फिर से तपस्या में बैठना पड़ता है। आप देखिए कि बैलेंसिंग ऑफ द टू फैक्टर्स इज ऑलवेज इन आवर स्टोरीज, इन आवर पुराण्स, इन आवर थिंकिंग, इन आवर फिलॉसफी, कि कहीं भी आप देखेंगे अति यदि होती है तो उसका निराकरण भी होना पड़ता है। उसके बिना देवत्व, दिव्यता कैन नॉट रिमेन। इसी बात पे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, क्योंकि उसके बाद 52-56 शंकराचार्य उद्भव हो गए हैं। हाँ, बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग ऐसे ही ले रहे हैं, नो, वी आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, वी आर नॉट थिंकिंग। देयर इज़ अ लॉट टू चिंतन की अभी बहुत आवश्यकता है। सोशल मीडिया के समय में हम स्वॉलो कर रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम चबा भी नहीं रहे हैं, और हरेक के कान अंतर्मुखी नहीं है, अंतर्मुखी नहीं बहिर्मुखी है, हरेक का मन बहिर्मुखी है, हरेक की क्रियाएं, काम बहिर्मुखी हैं। ये चिंता का विषय है कि कहाँ शिव शक्ति की हम बात करें, ऊर्जा की बात करें, क्या बातें करें, और कहाँ हम आके आज खड़े हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू आस्क क्वेश्चंस, और नॉट तर्क। ये मैंने कहा ना, वागार्थ, बिना अर्थहीन प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। आदि शंकराचार्य ने जो परम सन्यासी थे, जिन्होंने भारतवर्ष के कोने कोने को जोड़ा, एक नई ऊर्जा दी, नया ज्ञान दिया, पुराने सनातन ज्ञान को नया ढांचा दिया, वेदांत दिया, और लोग उन्हें सन्यासी कहते हैं। मैं कहती हूँ कि वो महारसिक थे। ये मैंने शंकराचार्य जी का भी बड़ा उत्सव हुआ था मध्य प्रदेश में, भोपाल में कहा। मैंने कहा महारसिक थे। कैसे? उन्होंने, देखिए मैंने कहा बैलेंसिंग होना पड़ता है। आप मात्र योगी हैं, आप मात्र वेदांतिन हैं, तो आप सूखे हुए काठ की तरह हैं। शंकराचार्य का ज्ञान रस परिप्लावित है, रस से भरा है। वो क्या लिखते हैं? भजे व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। कृष्ण के ऊपर। और क्या, यानी देखिए ये नटखटपना जो है वो भी है उनमें, कोई कम नहीं है। भुवो भरावतारकम भवाब्धि कर्णधारकम, भव जो हमें पार उतरना है, उसके कर्णधारक सुकानी वो हैं आप। भुवो भरावतारकम भवाब्धि कर्णधारकम, दूसरी क्षण यशोमती किशोरकम नमामि दुग्धचोरकम। एक वहाँ और एक यहाँ, दूध चुराने वाला यशोमती का, यशोदा का छैला, तुझे प्रणाम है। दृगंत कांत भंगिनम सदा सुबाल संगिनम, आंखों के इशारे से ही बुलाने वाले हैं ये। ऐ नहीं कहेंगे आओ, कहेंगे आ जाओ, आपको इशारा समझना है ना। वो आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। ये यहाँ लागू पड़ता है, इशारा समझ लो तो आपका सहारा जीवन भर का बन गया। दृगंत कांत भंगिनम सदा सुबाल संगिनम, दिने दिने नवम नवम, every day, every moment it is new. It, I say, not Krishna, it is new. Namami Nanda Sambhavam, Nand not as his foster father, Nand as Ananda. The delight, the bliss, the joy. तो ये यदि लिखते हैं शंकराचार्य, उन्होंने सौंदर्य लहरी लिखी, नखशिख वर्णन है देवी का, आनंद लहरी लिखी, और मेरा अति प्रिय अर्धनारीश्वर स्तोत्र लिखा। आहा हा हा, चांपेय गौरार्ध शरीर का, यही पहले वर्णन है लेफ्ट हाफ का, जो चंपा, पीला चंपा देखा, स्वर्ण चंपा दिल्ली में तो है ही नहीं, दक्षिण में है, सुगंधी। चांपेय गौरार्ध शरीर का, यही कर्पूर गौरार्ध शरीर काय, आधा कपूर कैंपर की तरह धवल है। धम्मिल का यही च, क्या उनका
उनकी केशपाश धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवाय च। पहले तेरे प्रणाम शक्ति, तुझे प्रणाम करता हूँ, क्रोधित मत होना, पहले तुझे प्रणाम। नमः शिवाय च, नमः शिवाय। मंदार माला कलितालकायै कपाल मालांकित कंधराय। अब सुनिए, दिव्यांबरायै च दिगंबराय। बात एक ही है। कहते हैं देवी शक्ति दिव्य अंबर, अंबर यानी क्लॉथ, अंबर यानी आकाश, अंबर यानी स्पेस। दिव्यता कैसे आती है? स्पेस इज दिव्य, ये दिव्यता है, यहाँ ये दिव्यता छाई हुई है, हमें नहीं दिखती है, महसूस होना चाहिए। दिव्यांबराय च दिगंबराय। वन इज क्लैड इन दिव्यता, इन तेजस, इन प्रकाश। शिव इज क्लैड also in spheres, space, thick amber. एक ही बात है। How he is trying to give one consolidated picture. दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। आखिर में जब कहते हैं जगत जनन्यै च जगदेक पित्रे, ये एक ही माँ, ये एक ही बाप, हमारे और कौन है, हम सभी उनके हैं। एंड द लास्ट शिवान्वितायै च शिवान्विताय। शिवान्विताय च, शिवा से लिपटे हुए हैं वो, और वो शिव से लिपटी हुई हैं। तो हमारे मन में जो काफ़ी बार ये चलता है कि तो शिव है, मैं तो शिव भक्त हूँ भाई, मैं तो शाक्त हूँ, मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, सब एक हैं। फाइनली हमें यही सोचना है कि हमारा समाज, हमारा अस्तित्व, हमारा काल, हमारा समय, हमारी ऊर्जा, हमारे कर्म सभी समर्पित हों शक्ति शिव को, तब जाके जीवन में कुछ सफलता, सार्थकता मिलेगी। सार्थक होना बहुत आवश्यक है। वी हैव टू बी सार्थक। सार्थक का क्या मतलब आप करेंगे? नॉट यूजफुल, समथिंग दैट जस्टिफाइज आवर एग्जिस्टेंस। मैं क्यों हूँ, मुझे क्यों यह जन्म मिला, क्यों मुझे समझ है, बुद्धि मिली, हाथ पाँव आँख नाक कान मिले। ग्रेटफुल, मुझे सार्थक मेरा जीवन करना है। मैं ऐसे कर्म करूं, मैं ऐसे आनंद बांटूं, आनंद में रहूं कि माँ पार्वती परमेश्वरो मेरी वाणी अर्थ के साथ संपृक्त हो, और उस वाणी अर्थ से कल्याण ही कल्याण हो जो शिव है। धन्यवाद।